गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज फिर अपन थर्ड क्लास में बात कर रहे हैं। इससे पहले वाली क्लास में अपने बात की थी परमाणु में पाए जाने वाले कोष व उपकोष की बात की थी। कोष व उपकोष दोनों के आधार पर आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखा था। कोष व उपकोष के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के आधार पर अपन ने क्या कहा था कि प्रकृति के अंदर 118 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। इन 118 प्रकार के तत्वों को किसके आधार पर बेटा? तो उस तत्व के परमाणु के अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन से उपकोष पे पहुंचता है, उसके आधार पर इन 118 प्रकार के तत्वों को 4 ग्रुप में विभाजित किया गया है। किसके आधार पर बेटा? तो किसी तत्व के परमाणु का अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन से उपकोष पे पहुंचता है, उसके आधार पर 118 प्रकार के तत्वों को 4 ग्रुप में विभाजित किया है, जो निम्न है। नंबर फर्स्ट एस ब्लॉक तत्व, नंबर 2 पी ब्लॉक तत्व, नंबर थर्ड डी ब्लॉक तत्व एंड नंबर फोर्थ एफ ब्लॉक तत्व। अब एस ब्लॉक के तत्व किसे कहेंगे? वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कोष में पहुंचता है उन्हें एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। जैसे बेटा एग्जांपल लेते हैं अपन सोडियम। अब सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 11। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या में कितनी हुई? 11। उपकोष के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा? 10। बचा कितना? 1 जाएगा किसमें? 3s1 किसमें रहेगा? 3s1। इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन से उपकोष में गया? एस उपकोष में गया। तो कौन से ब्लॉक का तत्व होगा सोडियम बेटा? एस ब्लॉक। एग्जांपल दूसरा लेते हैं अपन पोटेशियम। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19, इलेक्ट्रॉन की संख्या 19, उपकोष के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 कितने हो गए बेटा? 2 4 10 12 18 बचा कितना? 1। किस में जाएगा इलेक्ट्रॉन? 3d में जाकर किस में जाएगा बेटा? 4s में कितना? 1। इसका मतलब अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में गया? एस उपकोष में। इसका मतलब पोटेशियम भी कौन से ब्लॉक का तत्व है? एस ब्लॉक का तत्व। फिर अपन दूसरी बात करते हैं किसकी बेटा? पी ब्लॉक के तत्वों की। पी ब्लॉक के तत्व कौन से होंगे? वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन से उपकोष में? पी उपकोष में पहुंचता है, उन तत्वों को पी ब्लॉक तत्व कहते हैं। उन तत्वों को
पी ब्लॉक तत्व कहते हैं। जैसे पर एग्जांपल लेते हैं ऑक्सीजन, परमाणु क्रमांक कितना है बेटा? 8। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 8। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p4 2 4 8। अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन से कोष में बेटा? पी कोष में। कौन से ब्लॉक का तत्व होता है? पी कोष का। एग्जांपल दूसरा लेते हैं अपन क्लोरीन, परमाणु क्रमांक कितना है बेटा? 17। इलेक्ट्रॉन की संख्या 17। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो 1s2 2s2 2p6 3s2 कितने हो गए? 4 10 12। कितने बच गए बेटा? 5। किस में जाएगा? 3p में। कितने जाएंगे? 5। अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में गया? 3p में। इसका मतलब कौन से ब्लॉक का तत्व हो गया? पी ब्लॉक का। बात करते हैं पर एग्जांपल और लेते हैं एल्यूमिनियम। कितने नंबर का बेटा? परमाणु क्रमांक 13। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 कितने हो गए बेटा? 2 4 10 बच गए कितने? 3। किस में जाएगा? 3s। कितने जाएंगे? 2। कितना बच गया? 1। किस में जाएगा बेटा? 3p में। कितने जाएंगे? 1। अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में आया? पी कोष में। कौन से ब्लॉक का हो गया? पी ब्लॉक। फिर आपके पास आ रहा है बेटा कौन सा? डी ब्लॉक के तत्व है। वे तत्व है जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कोष में जाता है, उन्हें कौन से ब्लॉक के तत्व है? डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। जैसे एग्जांपल स्कैंडियम, परमाणु क्रमांक 21। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालूंगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब 3p6 के पश्चात किसमें जाता है इलेक्ट्रॉन? पहले 4s में। 4s में कितने जाएंगे? 2 2 4 10 12 18 20। कितने बच गए बेटा? 1। किसमें जाएगा 4s के पश्चात इलेक्ट्रॉन? 3d में। कितना? 1। अब अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें पहुंचा? 3d उपकोष में। किसमें पहुंचा? 3d उपकोष में। 3d उपकोष में पहुंचने के कारण कौन से ब्लॉक का तत्व हो गया? डी ब्लॉक। इसके पश्चात स्कैंडियम के पश्चात आता है टाइटेनियम, वेंडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। ये सारे कौन से ब्लॉक के तत्व आ रहे हैं बेटा? डी ब्लॉक की। जैसे अपन जिंक लेते हैं, परमाणु क्रमांक कितना है? 30। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 कितने हो गए बेटा? 20। बचे कितने? 10। किसमें जाएंगे इलेक्ट्रॉन? 3d में। 3d में मैक्सिमम कितने जा सकते हैं? 10। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन भी किसमें आया? डी कोष में। इसका मतलब जिंक कौन से ब्लॉक का तत्व है? डी ब्लॉक का। फिर बच गया कौन सा बेटा? एम ब्लॉक की तत्व है। वे तत्व है जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कोष में आता है, उन्हें एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के पश्चात 9 क्लास की अपन बात कर रहे हैं, तो आपको अगला पॉइंट आना चाहिए बेटा
अगला पॉइंट आपको आना चाहिए, संयोजकता या वैलेंसी, या वर्तमान समय में एक दूसरा शब्द और काम लेते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था। अब संयोजकता या वैलेंसी या ऑक्सीकरण अवस्था किसे कहते हैं? तो किसी तत्व की परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या जो बंध बनाने में भाग लेती है उसे उस तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था कहते हैं। अब क्या परिभाषा दी अपन ने संयोजकता? संयोजकता की परिभाषा दी अपन ने बेटा, किसी तत्व के परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की वह संख्या जो बंध बनाने में भाग लेती है उसे उस तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था या उस परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था कहते हैं। अपन ने परिभाषा में क्या बोल रहे हैं? अपन किसी तत्व के परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की वह संख्या जो बंध बनाने में भाग लेती है उसे उस परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था या संयोजकता कहते हैं। अब ऑक्सीकरण अवस्था या संयोजकता दो प्रकार की होती है, या तो संयोजकता प्लस में, या संयोजकता किसमें होती है बेटा? माइनस में। संयोजकता प्लस या माइनस में कैसे है, इसको याद रखने के लिए, डिफाइन करने के लिए वही आपको कौन सा नियम आना चाहिए? अष्टांग नियम आना चाहिए। अष्टांग नियम क्या कहता है? प्रत्येक परमाणु अपने स्थायित्व के लिए, अष्टक नियम क्या कहता है? प्रत्येक परमाणु अपने स्थायित्व के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, अर्थात प्रत्येक परमाणु अपने स्थायित्व के लिए अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन को रखना चाहता है। इन 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है या जितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वही उसकी संयोजकता कहलाती है। सीधे शब्दों में अपन कह सकते हैं प्रत्येक परमाणु अपने स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए बाह्यतम कोश में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, और इन 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए कोई परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है या जितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वही उस परमाणु की संयोजकता कहलाती है। अब जब कोई परमाणु अष्टांग पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तब तो वो संयोजकता रहती है किसमें? प्लस में। और यदि कोई परमाणु स्थायित्व को अष्टांग पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो वो संयोजकता रहती है किसमें? माइनस में। इस प्रकार की संयोजकता की परिभाषा प्रारंभिक हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन जैसे तत्वों पर लागू नहीं होती है। कार्बन से सामान्य से शुरू करते हैं तो किसी तत्व के परमाणु पर अपने स्तर को पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है या ग्रहण करता है उसे उस परमाणु की क्या कहते हैं बेटा? संयोजकता कहते हैं। अब अपन कह रहे हैं कि कुछ परमाणु अष्टांग पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं और कुछ परमाणु
स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए या अष्टांग को प्राप्त करने के लिए, पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। कौन सा परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, कौन सा परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, तब अपने लिए वो याद को अपन ने बार बार क्लास में आपको बताया था, वो बढ़िया और ग्रीब वाला मामला। जैसे आज को क्या कहा था, एक गरीब था और उसने सुन रखा था कि पैसे के पास पैसे आते हैं। गरीब के पास 1 रुपया आ गया तो उसके दिमाग में बैठ गया कि पैसे के पास पैसे आएंगे, तो वो 1 रुपये को लेकर घर से बाहर निकल गया और दिन भर करता रहा, पैसे के पास पैसे आएंगे, पैसे के पास पैसे आएंगे। लेकिन मेरा 1 रुपये से क्या नहीं हुआ, 2 रुपये नहीं। तो ऐसे ऐसे करते करते गरीब बड़े की दुकान में चला गया और बड़े की दुकान के गल्ले के पास जाकर कहा कि पैसे के पास पैसे आएंगे। इतने में वो सिक्का छूट कर बड़े के गले में पड़ गया। तो बड़े ने कहा कि पैसे के पास पैसे आते हैं, लेकिन सदैव अधिक पैसे हैं उसी के पास और पैसे आते हैं। आपको यही याद रखना है कि जो परमाणु आपने ले रखा है वो गरीब है या बढ़िया है। यदि परमाणु गरीब है तब इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा बेटा, त्याग करेगा। और यदि परमाणु क्या है, बढ़िया है, तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। ग्रहण करेगा संयुक्ता माइनस कितने ग्रहण करता है उतनी संयुक्ता हो जाएगी। यदि गरीब है तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। अब जैसे सबसे पहले त्याग लेते हैं अपन ऑक्सीजन की संयुक्ता। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 8। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कोष के आधार पर 2 6। ये 2 इलेक्ट्रॉन किसके हैं, ए कोष के। ये 6 इलेक्ट्रॉन किसके हैं, एल के। तो बाइटम कोष कौन सा हुआ, एल। अब बाइटम कोष में कितने हैं, 6। अष्टक पूरा करने के लिए कितने चाहिए, 8। कितने कम पड़ रहे हैं, 2। तो परमाणु बढ़िया हुआ या गरीब, बेटा बढ़िया हुआ, क्योंकि चाहिए कितने, 2 है, कितने 6। कितने कम पड़ेंगे पूरा करने के लिए, 2। तो ये परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, अपने एटम को पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी बेटा, -2। अपन एग्जांपल लेते हैं सोडियम। कोष के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8, परमाणु क्रमांक 11, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1। बाइटम कोष कौन सा होगा, M। अब बताओ ये गरीब हुआ बढ़िया, गरीब क्या करेगा, अपने 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करते ही इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने बच गए, 10। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आ गया, 2 8। बाइटम कोष कौन सा बचा, N। कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 8। अष्टक पूरा हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, 1 का। संयोजकता कितनी आ जाएगी, +1 +1 1। एल्यूमिनियम की बात करते हैं। एल्यूमिनियम के पास परमाणु क्रमांक कितना है, 13। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 3, KLN। बाइटम कोष में कितने, 3। गरीब हुआ बेटा बढ़िया, गरीब हुआ। इसका मतलब क्या करेगा, त्याग। कितने का त्याग करेगा, 3 का। संयोजकता +3। सीधे शब्दों में निकाले क्लोरीन। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7। गरीब हुआ बढ़िया, बढ़िया। कितने कम पड़ रहे हैं, 1। संयोजकता -1। संयोजकता -1।
अपन ले सकते हैं किसी परमाणु के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की वह संख्या जो बंध बनाने में भाग लेती है उसे उस परमाणु की संयोजकता कहते हैं। दूसरी परिभाषा अपन निकाल सकते हैं किसी परमाणु के साथ हाइड्रोजन के कितने परमाणु जुड़ते हैं, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या उस दूसरे परमाणु की क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। अब देखो जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं H2। अब ऑक्सीजन परमाणु के साथ हाइड्रोजन के कितने परमाणु जुड़े हैं, 2, तो ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी बेटा, -2। यहां भी आपने निकाला था ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी थी, -2। अपन ले रहे हैं CH4, कार्बन के साथ हाइड्रोजन के कितने परमाणु जुड़ रहे हैं, 4। इसका मतलब कार्बन की संयोजकता कितनी होगी बेटा, 4। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं अपन तो संयोजकता कितने प्रकार से प्रकाशित कर दिया आपने, 2 प्रकार से। पहला बाइथम कोश के आधार पर, दूसरा हाइड्रोजन परमाणु के आधार पर, तीसरा संयोजकता को परिभाषित करने का प्रकार है ऑक्सीजन परमाणु की संख्या के आधार पर। अब जैसे आपने लिखा था कार्बन डाइऑक्साइड, यहां कार्बन के साथ ऑक्सीजन के कितने परमाणु जुड़े हैं, 2। इसके आधार पर हम कैसे निकाल सकते हैं किसी परमाणु के साथ जुड़े हुए ऑक्सीजन परमाणु की संख्या का दुगुना उस परमाणु की संयोजकता कहलाती है। कार्बन के साथ ऑक्सीजन के कितने परमाणु जुड़े हैं, 2, तो 2 दूनी 4। अब इस प्रकार से आपके पास क्या निकालना है, संयोजकता। जैसे ही आपको संयोजकता निकालना आता है तो अगला पॉइंट रहता है ना अणुसूत्र निकालना। अब केमिस्ट्री के लिए जो 4 लेसन है आपके, ये 4 लेसन किस पर आश्रित है बेटा, अणुसूत्र पर। जब तक आपको अणुसूत्र निकालना नहीं आता है तब तक आप केमिस्ट्री में आगे नहीं बढ़ सकते। आपको बनाना क्या आना चाहिए, अणुसूत्र बनाना। अब अणुसूत्र बनाने के लिए आप साधारण से साधारण शब्द ले लो। जैसे अपने एक शब्द लिख दिया सोडियम क्लोराइड, इसका सूत्र क्या होगा, सोडियम क्लोराइड में सोडियम का प्रतीक क्या है बेटा, Na, क्लोराइड का प्रतीक क्या है, Cl। अब सोडियम की संयोजकता कितनी है, +1, 2 8 1, पाइथन कोश में 1, बढ़िया है ग्रीड। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कितने का, अष्टांग को पूरा करने के लिए 1 का क्या करेगा, संयोजकता किसमें आ गई, प्लस में। दूसरा क्लोरीन, परमाणु क्रमांक कितना है, 17, 2 8 7, पाइथन कोश में कितने
7। बढ़िया हुआ, अष्टक को पूरा करने के लिए कितने चाहिए? 8। संयोजकता कितना आ गई? -1। अब इन दोनों संयोजकता को प्लस माइनस को काट दो और वजन गुणा कर दो। Cl की संयोजकता सोडियम के साथ, सोडियम की संयोजकता Cl के साथ क्या बन जाएगा? Na1Cl1। अब दोनों तरफ संयोजकता समान है तो आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। सूत्र क्या बन गया बेटा? अणु सूत्र क्या बन गया? NaCl। अब इसी से रिलेटेड दूसरा लेते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड। अब मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र क्या बनेगा? सूत्र तो मैग्नीशियम का प्रतीक बेटा Mg, क्लोराइड का प्रतीक Cl। मैग्नीशियम परमाणु क्रमांक 12 282। बाइटम कोष में कितने? 2। संयोजकता कितनी? गरीब है क्या करेगा? 6 चाहिए, इसका तो कोई देने वाला नहीं है तो ये देगा। तो कितनी होगी संयोजकता? +2। Cl की -1 क्या कर दो? वजन गुणा कर दो। Cl की संयोजकता मैग्नीशियम के साथ 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है और मैग्नीशियम की संयोजकता Cl के साथ सूत्र क्या बन गया बेटा? मैग्नीशियम क्लोराइड। अब इसी प्रकार अपन और उदाहरण लेते हैं, जैसे एग्जांपल एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम का प्रतीक क्या है? Al। ऑक्साइड का प्रतीक क्या है? O। अब एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 3। बाइटम कोष में कितने बेटा? 3। ग्रीब हुआ बढ़िया, ग्रीब इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, कितने का करेगा? 3। संयोजकता +3। ऑक्सीजन 2 6 माइनस के कितने आएंगे? बढ़िया है, माइनस के 2। प्लस माइनस को कोई मतलब नहीं है। वजन गुणा कर दो एल्यूमिनियम के ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन की एल्यूमिनियम के साथ, पहले धनायन आएगा तो Al2O3 Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब ये जो आपने अणुसूत्र बनाए हैं वो सामान्य बनाएगा आपने द्विपरमाणुक। अब इसके साथ साथ आपको कौन से अणुसूत्र बनाने चाहिए बेटा? बहुपरमाणुक अणुसूत्र भी आने चाहिए। अब बहुपरमाणुक अणुसूत्र आने से पहले आपको पर्टिकुलर मैंने 12 शुरुआत में क्लास ली थी 9th क्लास में, तब भी कुछ अम्ल के नाम बताए, वो आपको याद रखना है। अम्ल अणुसूत्र जैसे HCl H2SO4 HNO3 H2 नाम क्या होगा बेटा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल। अब ये आपका
ये अणुसूत्र आएगा। इनसे आप आगे जाकर नए सूत्र प्राप्त कर सकते हैं। अम्ल है वो सदैव जल में विलीन होकर धनायन और ऋणायन देता है, तो क्या देगा बेटा साथ में H प्लस Cl माइनस। ये क्या देगा बेटा 2H प्लस माइनस SO4 माइनस HNO3 H प्लस NO3 माइनस एसिडिक अम्ल H प्लस CH3 C दोनों माइनस H2SO3 दो प्रकार से एसिड होता है H प्लस SO3 माइनस या 2H प्लस CO3 माइनस। Cl की संयोजकता ऋणायन की, जितने हाइड्रोजन बाहर निकलते हैं उतने उसकी ऋणायन की संयोजकता होती है। कितने बाहर निकले हैं 1 तो -1, कितने हाइड्रोजन बाहर निकलेगा 2 तो SO4 की संयोजकता -2। HNO3 से कितने हाइड्रोजन बाहर निकले 1 तो संयोजकता -1। एसिडिक अम्ल से कितने बाहर निकले 1 तो संयोजकता -1। कार्बोनिक अम्ल में संयोजकता यहां -1 और यहां 2 बाहर निकले। अब साथ में आपको ऋणायन का नाम याद रखना है। अब ऋणायन का नामकरण याद रखने के लिए एक परमाणु में आयन पड़ते लगा दो। Cl है तो क्या हो जाएगा क्लोरीन से क्लोराइड। सल्फ्यूरिक अम्ल से बहुपरमाणुक है तो बहुपरमाणुक के लिए ऋणायन का नामकरण करते समय उसके अंत में 8 लगा दो तो सल्फ्यूरिक प्लस 8 सल्फेट। नाइट्रिक अम्ल ऋणायन का नामकरण नाइट्रेट। एसिडिक अम्ल ऋणायन का नाम एसीटेट। कार्बोनिक अम्ल कार्बोनेट, लेकिन साथ में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन कार्बोनेट। यहां सिर्फ कार्बोनेट है, दोनों हाइड्रोजन बाहर निकल गए तो कार्बोनेट। अब ये आपके पास ऋणायन का क्या करता नामकरण, ये ऋणायन की अम्ल की ऋणायन की आगे संयोजकता, ये आपको ये ऋणायन का आगे अणुसूत्र, ये आपको याद रखना है। अब इनके आधार पर एक लास्ट अपन आज करते हैं उसमें 50 प्रश्न करेंगे। किसी भी एक ऋणायन का नामकरण या अणुसूत्र, जैसे अपने साधारण सूत्र लेते हैं सोडियम सल्फेट। अब सोडियम सल्फेट का अणुसूत्र कैसे निकलेगा, सोडियम का प्रतिक्रिया क्या होगा Na, सल्फेट का देखो सल्फेट का अणुसूत्र SO4। अब सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281, संयोजकता +1। सल्फेट की संयोजकता आप सबको पता चल गई है -2, वजन गुणा कर दो बेटा Na2SO4। क्या सूत्र बन गया Na2SO4। थैंक्स ऑल स्टूडेंट्स।